आपके लिए लेकर आया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर जो आपका इंग्लिश का पेपर है। तो इंग्लिश का पेपर 2024 का पेपर है और मैं आपको बता दूं इंग्लिश में कैसे नंबर बढ़ाया जाए। आपको अगर कुछ भी नहीं आता तो कैसे वहां पर नंबर लाया जाए, आपको लगभग 85% से ऊपर दिलाऊंगा इस एक वीडियो से। और मैं जिस प्रकार बताऊंगा उसी प्रकार आपको कॉपी लिखना है और उसी प्रकार सारे चीज को लिखना है, तभी आपका नंबर बढ़ जाएगा। और मैं बता दूं अगर आपको कुछ भी नहीं आता इंग्लिश में, कुछ भी नहीं आता इंग्लिश में, तो आप कैसे लिखेंगे कॉपी कि आपका नंबर अच्छी तरीके से मिले। तो मैं सारा चीज बताऊंगा और क्या क्या चीज आप याद कर लीजिए इंग्लिश में, वही वही चीज आपके एग्जाम में सीधे आएगा। ये जो चीज मैं बताऊंगा ये पूरा देखना, वीडियो के अंत तक देखना। और मैं आपको बता दूं पहला नंबर आपका जो 2024 का पेपर है इससे अलग नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2024 का मैंने पेपर लेकर आया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉडल पेपर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले आपको करना क्या है। पहले जब वहां पर जाएंगे 15 मिनट का समय मिलेगा, जो 15 मिनट 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलता है, इसमें आपको 15 मिनट में आप अपना पहले रोल नंबर और नेम वगैरह इस पेपर पर भी डालना है। क्या डालना है? पेपर पर भी नंबर वगैरह डालना है। रोल नंबर डालिए, उसके बाद नेम लिख दीजिए। अब उसके बाद आपके पास कॉपी पर जो लाइनिंग खींचते हैं, लाइनिंग दोनों तरफ खींचनी चाहिए, क्योंकि लाइनिंग पहले आपको एक पटरी छोड़कर, जैसे मान लिया ये कॉपी है, मान लिया ये कॉपी है, एक पटरी छोड़कर आपको 2 लाइनें ऐसे खींचनी है, 2 लाइनिंग खींचनी है। पहले इस प्रकार इस तरफ आपको 2 लाइनिंग खींचनी है और इसी प्रकार भी दोनों तरफ आपको लाइनिंग खींचनी है। लेकिन आपको इतना ध्यान में रखिएगा कि इस तरफ थोड़ा सा कम लाइनिंग खींचिएगा, थोड़ा सा जगह कम छोड़कर खींचिएगा और इधर थोड़ा सा ज्यादा जगह ले लीजिएगा, क्योंकि एक पटरी जो होता है ना, पटरी का जो उसका ब्रीथ होता नहीं है, मोटाई जो होता है, पटरी का जो मोटाई होता है लगभग इतना होगा। तो उसके बाद आपको खींचना है। तो पहले काम इसे कॉपी में इसी प्रकार कर लेना है। उसके बाद आपको जो 15 मिनट मिलता है उसमें आपको पहले लाइनिंग करना है और अपने कॉपी में अपना रोल नंबर अच्छी तरीके से लिखना है। ये तो आप लोग जानते ही होंगे। बस अब आपको पेपर कैसे सॉल्व करना है तो मैं आपको बता दूं पेपर कैसे सॉल्व करना है। तो ओमार सीट मिलेगा आपको, 20 नंबर वाला पहले क्वेश्चन आपको ओमार सीट वाला मिलेगा। तो ओमार सीट वाला नंबर आपका अगर तुम गलत कर देते हो, अगर एक भी पॉइंट गलत कर देते हो तो आपका वो कट जाएगा। क्या कट जाएगा? नंबर कट जाएगा। तो ओमार सीट का मतलब होता है कि अगर आपको एक क्वेश्चन करना है, अगर वो जानते हो तो उसे भर दीजिए ओमार सीट में। तो इतना काम करना है। ओमार सीट में आपको गोला भरना रहता है। तो उस 20 क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन आते हैं ये पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। और आपको तो इतना पता ही होगा 70 नंबर का क्वेश्चन होता है, पूरे क्वेश्चन 70 नंबर के होते हैं। तो इतना तो पता होगा। आगे बढ़ता हूं। अब देखिए पहला पार्ट आएगा। क्या आएगा? आपका जो क्वेश्चन का पहला पार्ट आएगा वो आपके इंग्लिश के पहले पार्ट का आएगा, पार्ट ए। तो पार्ट ए में क्या बताया जाएगा? पार्ट ए में पहले आपको स्टेंजा पूरा दे दिया जाएगा, पूरा आपको थ्योरी दे दिया जाएगा। उस थ्योरी में से आपको ढूंढकर आंसर लिखना होता है, मतलब आंसर बताना होता है। जैसे कि ये थ्योरी आपको यहाँ पर जैसे क्वेश्चन देता नहीं है, अनसीन पैसेज, आपको तो इतना पता ही होगा अनसीन पैसेज क्या होता है। अनसीन पैसेज ये आपको दे देगा, इसी प्रकार आपको अनसीन पैसेज दे देगा। इतना तो आपको पता ही चल गया। अब देखो अनसीन पैसेज में आपको करना क्या है। अनसीन पैसेज पहले ध्यान से पढ़ना है। क्या करना है? पहले ध्यान से अनसीन पैसेज को पढ़िए। और अगर अनसीन पैसेज जिस प्रकार यहाँ पर दिया गया है, ये क्वेश्चन दिया गया है, नीचे आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है, इसके बारे में आपको बताना है। तो साउंडिंग किस प्रकार होता है, इसमें साउंडिंग किस प्रकार हुआ है जो आपको मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। मैंने पढ़ा है इस अनसीन पैसेज को, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने आया हूँ। तो अनसीन पैसेज में है क्या? साउंड किस प्रकार का है? साउंड जो है वो लो है। क्या है? वेरी लो, वेरी लो। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस यहाँ पर आपको देख रहा होगा, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि जो है ना, सो विथ साउंड व्हेन वेरी लो। क्या है? व्हेन वेरी लो। तो सो विथ साउंड, यहाँ पर आपको इतना पता चल गया साउंड किस प्रकार का है, साउंड किस प्रकार का है, लो। तो यहाँ पर आपको दिख गया
लो दिख गया ना, वेरी के स्थान पर टू कर दिया गया है क्योंकि उससे टेंस वगैरह में जो परिवर्तन होता है वो आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो नहीं अगर आता तो आप पहले यहाँ पर पढ़िए, पैसेज पढ़िए, उसके बाद इसे लगा दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अब इसी का कई क्वेश्चन आएंगे, लगभग 3 आए या 4 आए, कुछ भी दे सकता है। पहले क्वेश्चन पार्ट ए का पहला क्वेश्चन में कई प्रकार के दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर अब दूसरा क्वेश्चन, इसी में से दूसरा क्वेश्चन आया है, तो इसी में से दूसरा क्वेश्चन आया है, तो यहाँ पर आपको वहां पर देखना है, ये क्वेश्चन देखना है और इससे रिलेटेड वहां पर क्या है। तो मैं आपको बताऊं इससे रिलेटेड क्या है। यहाँ पर आपको अनसीन पैसेज उसके बाद पढ़ना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पर ये ऑप्शन देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है पॉजिटिव एंड द एक्सट्रीमिंग निगेटिव। क्या है? निगेटिव। पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों है उसमें। तो आपको कुछ सिंपल सा करना नहीं, वहां पर ऑप्शन देखना है। क्या देखना है? वहां पर ऑप्शन देखना है। और आपको क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है? क्वेश्चन ये पूछा गया है, उसके बाद है क्या? उसके बाद ये है। तो आपको यहाँ पर देखना है, आपको क्वेश्चन में देखना है, सीधा आपको क्वेश्चन में देखना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन यहाँ पर आपको कह क्या रहा है, ये आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर ये मैंने आपको दिखाया ना दूसरे पैराग्राफ में आपको मैंने दिखाया ना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आपको देखकर क्या करना है, देखकर आपको सीधा पढ़कर और देखकर लगाना है। क्या लगाना है? पढ़कर और देखकर आपको लगा देना है। कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है, सीधा आप देखकर बता सकते हैं। उसके बाद उसी में से कुछ वर्ड उठाएगा। क्या कहेगा? उसी में से कुछ वर्ड उठाएगा और उसका क्या पूछेगा? अपोजिट वर्ड पूछेगा। क्या पूछेगा? उसी का अपोजिट वर्ड उसी में से ढूंढ कर बताना है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा रैपिड। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर रैपिड। तो अब यहाँ पर आपको ढूंढना कैसे है, यहाँ पर ढूंढना कैसे है, यहाँ पर आप देख लीजिए। यहाँ पर आप जब पढ़ेंगे इस पैसेज को, जब आप पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा। मैंने भी देखा है। तो अगर आप लोग नहीं देख पाए हैं तो देखिए, पहले इस वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज कर उसे पढ़िए। कहाँ है मुझे बताइए, किस पैराग्राफ में, कमेंट करके बताइए। मैं तो देख रहा हूँ और मैं आपको बता भी दूं कि कहाँ है वो। ये देख लीजिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है ना। तो रैपिड क्या होगा? रैपिड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रैपिड। अब आपका जो चौथा क्वेश्चन है, चौथा से 8वें क्वेश्चन तक, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि चौथे से 8वें क्वेश्चन तक आपको कैसा क्वेश्चन दिखेगा। आपको सीधा फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो चौथे से 8वें क्वेश्चन तक आपको फिल इन द ब्लैंक्स। आप जिस बच्चे का ग्रामर तेज है, वो ये क्वेश्चन कर लेगा, और मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं आता तो भी करके आइए, तो भी उसको करके आइए। इतना ध्यान में रखिएगा, वहां पर भर के आइए, कुछ ना कुछ भर के आइए, इतना ध्यान में रखिएगा। हो सकता है वो क्वेश्चन आपका सही चला जाए। तो जिन बच्चों का इसका ग्रामर सही होगा वो दूसरा क्वेश्चन इसका कर पाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर कह रहा है चौथा क्वेश्चन कह रहा है आई। उसके बाद आपको डॉटेड लाइन लाइन दिखेगा या खाली स्थान दिखेगा। उसके बाद उसमें क्या कहा है, उसके बाद कहा है देयर विथ माय पेरेंट्स। क्या? पेरेंट्स। क्या है? देयर विथ माय पेरेंट्स। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं क्या होगा, वो जा रहा है, तो इसमें कौन सा लगेगा आपका टेंस। क्या टेंस इसमें कौन सा लगेगा? तो आप लोग यहाँ पर क्या भरेंगे? आई विल गो देयर विथ माई पेरेंट्स। आई विल गो देयर विथ माई पेरेंट्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा, जिसका भी अच्छा आंसर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। अच्छी तरीके से आपको पता चल गया। अब देख लीजिए, बहुत सारे बच्चे गलत कर देते। क्या कर देते? इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे गलत कर देते। इतना ध्यान में रखिए। क्या गलत करते? मैं आपको बता रहा हूँ। ये भी एक टेंस है। क्या है? ये भी एक फ्यूचर टेंस है। क्या है? फ्यूचर टेंस है। यहाँ पर क्या है? फ्यूचर टेंस। और यहाँ पर क्या है?
यहाँ पर भी पास्ट टेंस है, उसके बाद यहाँ पर भी पास्ट टेंस है। तो अब बताओ यहाँ पर टेंस ही तो भरना है, टेंस ही तो भरना है। तो इतना ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे बच्चे ए ऑप्शन मार के आएंगे, बहुत बी मार के आएंगे, बहुत सी मार के आएंगे, लेकिन ऑप्शन तीनों सही है। क्या है? ऑप्शन तीनों सही है। ग्रामर इसीलिए ध्यान से पढ़िए। क्या? इसीलिए ग्रामर ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर क्या है? इसका ऑप्शन डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इतना ध्यान में रखिएगा। क्या होगा? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ रहा हूं। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ कुछ वर्ड देगा, जो आपको कुछ सेंटेंस देगा। ऐसे ही आपको सेंटेंस दे देगा, उसको एक वर्ड में बताना रहता है। क्या बताना रहता है? उसको एक वर्ड में बताना रहता है। तो मैं आपको बता दूं इसमें क्या कह रहा है। किसी वस्तु, किसी नए वस्तु, कोई नया व्यक्ति या कोई वस्तु है, कोई नया वस्तु। इसके हिंदी समझिए। पहले पहले इंग्लिश में पढ़ के बता दे रहा हूँ। कह रहा है if you want to know about new things you are, मतलब कह रहा है कि कोई नए वस्तु के बारे में जानना जरूरी होता है। या नए व्यक्ति के, अगर कोई नया व्यक्ति आपके घर आया तो उसके बारे में, अगर आपके बारे में कुछ पूछ रहा है तो उसके बारे में जानना जरूरी है। तो उसके बारे में किससे जानने जरूरी है? कंक्लूजन से। क्या? कंक्लूजन। आपको तो इतना पता चल गया है कि कंक्लूजन से आपको पता चलेगा कि उसके बारे में क्या क्या ज्ञान ले। तो कंक्लूजन, उसके बारे में पूछताछ किया जाए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर मीनिंग भी याद होना चाहिए और अनेक वर्ड का एक शब्द होना चाहिए। आपको ये भी क्वेश्चन दे देता है। उसके बाद आपको एक ऐसा भी क्वेश्चन, 6वां नंबर क्वेश्चन एक ऐसा भी दे देगा कि आपको यहाँ पर एक सेंटेंस बनाना रहता है। ये मिक्स वर्ड, ये जो है वर्ड, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर जो ये वर्ड है, ये वर्ड इन वर्डों को मिक्स करके, क्या करके? इन वर्डों को मिक्स करके आपको सेंटेंस बनाना है। क्या बनाना है? वर्ड को मिक्स करके आपको सेंटेंस बनाना है। इतना आपको ध्यान में रखना है। तो इन वर्डों को मिक्स कैसे करेंगे? तो आपको टेंस भी आना चाहिए। तो टेंस आना चाहिए, तो इतना तो आपको पता है। अब देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, माई ब्रदर्स लव्स टू शेयर हिज टॉय। क्या कह रहा है? माई ब्रदर्स लव टू शेयर हिज टॉय। अब वो कह रहा है कि मेरा भाई प्यार करता है, किसे करता है? टॉय, मेरे मतलब उसके खिलौने से। किसके खिलौने से? उसके खिलौने से मेरा भाई प्यार करता है। मतलब वो शेयर कर रहा है अपने प्यार को शेयर कर रहा है, या अपने अंदर की दिल की भावनाओं को शेयर कर रहा है। तो यहाँ पर आपको तो इतना पता चल गया ना। बस अब आपका यहाँ से 6 नंबर फिक्स हो गया ना। अब देख लीजिए, अब आपको फिर से यहाँ पर 7वें नंबर, यहाँ पर कौन सा वर्ड मिस्टेक है। तो आपको स्पेलिंग आनी चाहिए। कुछ इसमें वर्ड मिस्टेक है, तो आपको इसमें बताना है, इसमें इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वर्ड इसमें मिस्टेक है, मतलब इसमें गलत है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आप लोग, जो बच्चा बताएगा उसका जो कमेंट है वो पिन कर दिया जाएगा और उसे मिलने वाला है प्राइज। क्या मिलने वाला है? प्राइज मिलने वाला है। तो आप लोग टेंशन ना लें, प्राइज लेना है तो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। अब यहाँ पर 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है ही जंप्ड। क्या है? वह कूदता है। क्या कूदता है? अब कैसे कूदता है? द वेल टू सेव टू ड्राइनिंग गर्ल्स। अब मैं बताऊं, उसके ऊपर कूदेगा। किसके ऊपर? कोई वेल्स है, उसके ऊपर कूदेगा। तो क्या होगा? आपको क्या ऊपर कूदेगा? वेल्स के ऊपर कूदेगा? नहीं, अंदर कूदेगा। मतलब क्या होगा? इनटू। यहाँ पर इनटू लगेगा। क्या लगेगा? इनटू लगेगा। मतलब इन के बाद टू और दा का प्रयोग होता है। टू और दा का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे मार के आएंगे इन, लेकिन उनका गलत हो जाएगा। इन दा नहीं, इनटू दा। इनटू दा क्या होगा? इनटू दा। ये ध्यान में रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब रहा 9वां नंबर क्वेश्चन। तो 9वां नंबर क्वेश्चन में भी वही चीज है। क्या है? आपको वही मिलेगा, पैसेज मिलेगा।
क्या मिलेगा, पैसेज मिलेगा, 9-10 में पैसेज ही मिलेगा और उसी पैसेज से आपको ढूंढकर लगाना रहता है। क्या लगाना रहता है, उसी पैसेज से आपको ढूंढकर लगाना रहता है। तो मैं आपको बता दूं, इसे मैंने पढ़ा है, ये किसी पेरेंट्स अपने चिल्ड्रन से कहते हैं, क्या कहते हैं, अपने चाइल्ड से कहते हैं, कुछ बातचीत करते हैं, अपने माता पिता जो हैं, उनके पेरेंट्स जो हैं, अपने बच्चों से बात करते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ये हो जाएगा। इस पोएम में यही कहा गया है। क्या कहा गया है, अपने पेरेंट्स से बच्चों से पेरेंट्स बात कर रहे हैं, तो ये हो गया। तो इसका राइट आंसर ये हो गया। अब यहाँ पर कुछ और मैथ के बारे में, कुछ टीचर्स के बारे में भी बात किया जा रहा है। यहाँ पर कुछ टीचर्स के भी बारे में बात किया जा रहा है, बच्चों के क्या उनकी हैबिट है, क्या चीज़ है, कितना उनका मतलब क्लासेस लेते हैं या नहीं लेते हैं, ये सारी चीज़ें इनके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर होमवर्क वगैरह करते हैं या नहीं करते हैं, ये जानकारी यहाँ से पुटअप की गई है। तो यहाँ पर क्या बताया गया, क्लास वगैरह सारे अटेंड करते हैं, पूरी चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो इसे आपको पढ़कर यहाँ से लगाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अब इतना तो आपका फिक्स हो जाएगा, क्योंकि आपको क्या करना है, ग्रामर थोड़ा सा पढ़ लेना है, उसके बाद आपको अपना जो थ्योरी है वो पढ़ लेना है, वहीं से पूछेगा आपका। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कुछ ग्रामर का भी पोर्शन दे रहा होगा, ग्रामर का भी पोर्शन यहाँ पर दे रहा है। अब मैं बताऊं, यहाँ पर पास्ट क्या हो जाएगा, मतलब वो पास कब हुआ, 13 नहीं, यहाँ पर 13 ईयर्स ये बात नहीं है। यहाँ पर आपको पास्ट मतलब पास्ट में जाना है, आपको पास्ट में जाना है, तो आपको टाइमिंग भी बताना होगा कि कितने साल से। तो यहाँ पर 20 आपको ना आपके ही जो सिलेबस में क्वेश्चन होते हैं उसी रिलेटेड पूछेगा ये। जैसे अब मैं बताऊं कैसे, आपने जो चैप्टर पढ़ा है ना उसी के रिलेटेड वो पूछेगा कि कब क्या हुआ है, उसी के रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछेगा, है ना। जैसे कुछ उसमें दिया रहेगा कि इनके ईयर, मतलब कुछ चोर पुलिस वगैरह वाला क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो आपके चैप्टर में दिया रहेगा। चैप्टर को ध्यान से पॉइंट पढ़िएगा। कौन सा पॉइंट, जो डेट वगैरह दिया रहता है, जैसे 20 साल एगो, इसके बाद क्या होता है, ये सब चीज उसमें ध्यान में रखिएगा। कुछ उसमें डेट होते हैं, जो मेन डेट होते हैं उसके बारे में ध्यान रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन उसी से पूछे जाते हैं और ये आपके पोएम से पूछे जाएंगे। ये कुछ क्वेश्चन आपके पोएम से पूछे जाएंगे, है ना। क्या कौन बोल रहा है, यहाँ पर कौन बोल रहा है, यही है। इसमें आपके पोएम से पूछे जाएंगे। तो इतना तो आपको पता ही चल गया है। तो आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही 20 क्वेश्चन पूरा करना है आपको। ऐसे ही ग्रामर पूछे जाएंगे, तो ग्रामर तो मैंने बता ही दिया। ऐसे ही आपके पोएम पूछे जाएंगे, सारी चीजें आपके ऐसे ही 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब रही बात आपका क्वेश्चन, अब पार्ट बी आएगा। पार्ट बी में क्या करना है आपको, पार्ट बी में आपका ही पैसेज रहेगा और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा और आपको वहां का उत्तर देना है। जैसे यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर पढ़ना है, ये इस पैसेज को पढ़ना है और यहाँ पर लिख देना है। और कैसे, इसका ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कुछ वर्ड यहाँ पर ये वर्ड है, ये मेन वर्ड है इसका, तो ये अगर उस पैसेज में मिल जाता है तो वहां से लिखिएगा जहां से आपका शुरुआत होता है। जैसे कि यहाँ पर कुछ वर्ड है जो मिलेगा जरूर, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, जो वर्ड है वो मिलेगा जरूर, इतना ध्यान में रखिएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये देखिएगा, ये है ना, ये मेन वर्ड है ना, ये आपको मेन वर्ड यहाँ पर दिख रहा है ना। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये वाला पैसेज मैं लाल रंग से लगा दे रहा हूँ। यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद ये यहाँ से लेकर जहां तक लिखना है, जहां तक आपका जो पॉइंट आना जाए, जहां तक पॉइंट आपका होना, वहां तक लिखना है, जहां तक आपका फुल स्टॉप ना हो। तो आपको ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही देखकर लिखना है, कुछ इसमें करना नहीं है। क्या, कुछ इसमें करना नहीं है।
यहाँ पर ऐसे ही देखकर लिखना है। तो यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये तो आपका जो है ना, जो ये है आपका 7 नंबर, तो ये तो फिक्स हो जाएगा, 7 नंबर यहाँ से आपका फिक्स। उसके बाद मैं आपको बता दूं, एप्लीकेशन याद कर लेना। एप्लीकेशन याद कर लेना अपने स्कूल की गंदगी, मतलब आपके स्कूल के बगल में कोई गंदगी है तो अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखिए, या आपके शहर में कोई गंदगी है तो अपने जिला अधिकारी को एप्लीकेशन लिखिए। ऐसे ही आपको मिलेगा। जैसे अपने स्कूल में कोई फंक्शन है उसके बारे में आप एप्लीकेशन लिखिए, या आप अपनी छुट्टी लेना चाहते हैं, या आप बीमार हो गए हैं, या आपके घर में कोई महत्वपूर्ण कार्य पड़ गया है, उसके बारे में आप लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर एप्लीकेशन याद कर लीजिए। और हाँ, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपके जो मैरिट, आपके जो बहन या भाई का जो शादी होता है उसमें आप अटेंड हो रहे हैं, उसके बारे में लिखने के लिए। और मैं इतना चीज़ बता दिया हूँ, प्रिंसिपल जैसे आपके स्कूल के आसपास में गंदगी है तो प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखिए साफ सफाई कराने के लिए। ऐसे ही कई चीज़ पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका कितने नंबर फिक्स हो जाएंगे, 4 नंबर फिक्स हो जाएंगे। और आप अगर कहेंगे तो मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा अगली वीडियो में। एप्लीकेशन का अगर आप लोग कमेंट करते हैं एप्लीकेशन का वीडियो बना दीजिए, और उसमें आप कुछ ऐसा बता दीजिए जो सीधा पूछे एग्जाम में, हमें ज़्यादा कुछ याद ना करना पड़े। और हाँ, हमें ज़्यादा कुछ याद ना करना पड़े, और वहाँ पर मैं कैसे लिखूँ कि मुझे नंबर मिल जाए, इस तरह लिखूँ एप्लीकेशन कि मुझे नंबर मिल जाए। तो मैं ये पूरा वीडियो बना दूंगा, तो आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो। अब यहाँ पर आपको फिर से वही 4 नंबर या 6 नंबर को आपको इसके बारे में लिखने को मिलेगा। जैसे कि 80 से 100 वर्ड के बारे में। जैसे आपके स्कूल में जो 26 जनवरी थी, 26 जनवरी के बारे में कुछ बोलने के लिए वहाँ पर रिहर्सल कराने के लिए कुछ टीचर कहते हैं कि आप लोग 80 वर्ड, 50 वर्ड, 100 वर्ड में लिख कर लेकर आना, और उसे आप याद करके आना, और उसे आपको बोलना होगा, एक्सप्लेन करना होगा। उसी के बारे में आपको यहाँ पर दिया गया है, तो उसी के बारे में लिखना रहता है। कैसे लिखना रहता है, जैसे कि यहाँ पर आपको हेडिंग दिया रहेगा कि इसी के बारे में लिखना है। कुछ हेडिंग यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया, ऐसे हेडिंग दिया रहेगा उसी के बारे में। और कुछ यहाँ पर आपको चित्र दे दिएगा। क्या दे देगा आपको, हो सकता है आपको कोई चित्र दे दे, उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। क्या लिखना रहेगा, उसी के बारे में आपको लिखना रहेगा। इंटरनेट के बारे में, आपके www जो होता है ना, www या यूट्यूब के बारे में या फेसबुक के बारे में, इसके बारे में आपको ऐसे लिखना होता है। या विंडो के बारे में, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। अब यहाँ पर मैं बता दूं, आपका ग्रामर अगर तेज है तो आपको इतना नंबर कोई काट ही नहीं सकता, इतना नंबर। आप देख लीजिए 2-2 जो मान लिया आप ये नहीं कर पाएंगे ट्रांसलेट, बहुत सारे बच्चों का ट्रांसलेट गड़बड़ हो जाता है ना, तो मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा ट्रांसलेट कि वहां पर आप लोग अच्छी तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको तो इतना नंबर कहीं गया ही नहीं। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन है आपका, ये आपका एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन पूछते हैं। और यहाँ पर ये आप देख लीजिए पैसिव वॉइस है, इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। और यहाँ पर पंचुएशन तो 2 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। जैसे जहां आई है पहला वर्ड तो क्या होता है, पहला इसे हम कैसे लिखेंगे, ये जानकारी होना जरूरी है। क्या ये जानकारी होना जरूरी है आपको। जैसे हम ऐसे कैसे लिखेंगे, पंचुएशन को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ पंचुएशन कैसे करना है, आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। घबराइए मत, पंचुएशन कैसे करना है और किस प्रकार होगा। और मुझे नहीं आता पंचुएशन, तो आपको मैं एक सिंपल तरीका बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर ये पंचुएशन है, यहाँ पर आप देख लीजिए ये पंचुएशन है, पहले क्या है, ही है, तो ही लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, ही का जो पहला लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए, पहला लेटर कैपिटल। फिर राइट, कुछ नहीं करना है, फिर राइट। उसके बाद आपका जो आई है, आई अगर
किसी भी सेंटेंस के बीच में आता है तो आपको सीधा कैपिटल में लिखना है। आई सीधा कैपिटल में लिखिएगा। उसके बाद कैन नॉट लिखिएगा। कैन नॉट कभी कभी आपको ऐसा कैन नॉट देखने को मिलेगा, वहां पर कॉमा लगाना है। पंक्चुएशन का मतलब इसे शुद्ध कीजिए, किस प्रकार ये लिखा जाता है, ग्रामर पोर्शन में ये किस प्रकार लिखा जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका जो होगा, जो आपका होगा, अब आएगा यहाँ पर कैम भी लिख दीजिए, बिकॉज भी लिख दीजिए। बिकॉज के बाद आपको आई जो है, आई भी कैपिटल में होना चाहिए। आई क्या होना चाहिए, कैपिटल में होना चाहिए। फिर आई एम इल, बस उसके बाद आपको फुल स्टॉप लगा देना है। इतना पता चल गया। और बिकॉज के बाद कॉमा लगा देना है। क्या लगा देना है, बिकॉज के बाद कॉमा लगा देना है। बस इतना ही आपको करना था, 2 नंबर मिल जाता। इतना तो आपको पता चल गया। अब आपका जो क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर आपको लिटरेचर से क्वेश्चन आंसर 6 नंबर का आएगा। थोड़ा बहुत याद कर लेना। हर एक चैप्टर से एक एक लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लेना। बस इतना ही आपको करना है। उसके बाद आपका तो बढ़िया से पेपर हो ही जाएगा। अब यहाँ पर आता है कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य। जैसे कि यहाँ पर आपको तो क्वेश्चन मिलेगा, तो जो भी चीज है आप अपने चैप्टर से एक एक क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। उसके बाद फिर से आएगा आपको 60 वर्ड में लिखने के लिए, वो भी आपके ही जैसे कई वो होते हैं, पोएट्री होता है, पोएम होता है, ये सारी चीजें जो हैं उससे भी क्वेश्चन आंसर याद कर लीजिएगा। अब आएगा आपका जो सेंट्रल आइडिया। अगर सेंट्रल आइडिया आपको आता है तो सेंट्रल आइडिया लिख दीजिएगा। अगर सेंट्रल आइडिया नहीं आता तो 4 लाइन का पोएम लिख दीजिएगा। बस 4 लाइन का पोएम 3 नंबर फिक्स। 4 लाइन का पोएम 3 नंबर फिक्स हो गया ना। जो आपके इसमें ना आया हो, जो आपके इस पेपर में ना आया हो, वही सेंट्रल आइडिया लिखना है। अब यहाँ पर इसका सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है। क्या है, इसका सेंट्रल आइडिया लिख लीजिए। सेंट्रल आइडिया इस लेसन का लिख दीजिए, कोई टेंशन नहीं, सेंट्रल आइडिया भी याद कर लीजिए। अब आया आपका क्वेश्चन, इसी के रिलेटेड आ जाएगा। इसी के रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ जाएगा, इसी पोएम के रिलेटेड। तो आप लोग पोएम से रिलेटेड या पोएम के जो भी होगा, आप उस क्वेश्चन आंसर को याद कर लीजिएगा। बस इतना ही करना है आपको, आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा।